हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग आप देखेंगे तो सुबह से काफ़ी बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि एक समय पे ऐसा था जब निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिली। तो ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि क्लोजिंग तो रेड में ही रही, लेकिन फिर भी सुबह की अपेक्षा काफ़ी बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली है। सेक्टोरल अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरल कहीं पर रेड, कहीं पर ग्रीन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस समय करना क्या है, आप सभी जान रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट करते चलना है। बाकी जिनकी एसआईपीज चल रही हैं तो उनके लिए तो एसआईपी जो है वो कोई भी बंद ना करे। मेरा तो सुझाव यही रहेगा, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम ही हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 86 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी सेलिंग था, 188 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला है। लगभग 1% के आसपास निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 तीनों इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो आधे % के आसपास जो है वो गिरते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से निफ्टी के लगभग सभी इंडाइसेस आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड क्लोजिंग देखने को मिली है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिली है। 296 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा बीएससी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो सेलिंग का प्रेशर पूरे मार्केट में आज हमें जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा सेक्टोरल की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टोरल में निफ्टी ऑटो सेलिंग देखने को मिली है। लगभग 90 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % की गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक यहाँ पर भी सेलिंग थी आधे % से ज़्यादा। इसके अलावा निफ्टी फार्मा यहाँ पर 1.5% के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि वो यूएस इम्पैक्ट आप जान ही रहे हैं टैरिफ का काफ़ी ज़्यादा फार्मा पे देखने को मिला है। इसके अलावा एफएमसीजी यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। 1.5% के आसपास यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। निफ्टी मेटल यहाँ पर भी सेलिंग थी 1.5% के आसपास। इसके अलावा रियलिटी और निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी एनर्जी सभी अगर आप देखेंगे इंडाइसेस तो आज रेड में क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा फिर टॉप गेनर की अगर लिस्ट निकालते हैं तो टॉप गेनर की लिस्ट में आप देखेंगे तो निफ्टी 100 में गोदरेज कंज्यूमर नज़र आया आपको टॉप गेनर की लिस्ट में, और 3.5% यहाँ पर ये ग्रीन क्लोज होता हुआ नज़र आया। HUL 3.5% ऊपर, Hyundai मोटर्स 3% से ऊपर, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर 3% तेज़ी देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी 3% के आसपास। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट, इटर्नल, डाबर, ITC, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा, इन सभी में आप देखेंगे तो अच्छी खासी बाइंग थी, और ये सभी टॉप गेनर की लिस्ट में हमें देखने को मिले हैं। टॉप लूज़र की अगर हम बात करते हैं तो टॉप लूज़र की लिस्ट में अंबुजा सीमेंट 4% नीचे। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस यहाँ पर भी 4% गिरावट। जाइडस, PNB, अडानी ग्रीन और चोला इन्वेस्ट, IRFC, BPCL, IOC, JSW एनर्जी, इन सभी में अगर आप देखेंगे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, और ये सभी जो है वो टॉप लूज़र की लिस्ट में हमें देखने को मिले हैं। तो ये थी आज की क्लोजिंग। आपको कैसी लगी क्लोजिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।